का दिन में हम लोग फिर से उस सब्जेक्ट पर वापस आएंगे। तो आज हम लोग मसीही जीवन का भाग 6 देखेंगे, जिसका टॉपिक है एक मसीही का दूसरे मसीही के प्रति क्या कर्तव्य है। इस संसार में रहते हुए हमारे पास बहुत सारे कर्तव्य होते हैं और हमें पारिवारिक और सामाजिक और भौतिक रीति से, व्यावसायिक रूप से हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। यदि हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं या हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभाते हैं तो हम एक असफल इंसान हो सकते हैं। और इसलिए लेकिन मसीही जीवन होने के कारण या मसीह को जानने के कारण क्या आप एक असफल जीवन जी रहे हैं या सफल का जीवन जी रहे हैं? ये कहना बहुत आसान है या सहज है कि मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उससे प्रेम करता हूँ, उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ, पर इन बातों का प्रमाण वह दूसरे विश्वासियों के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने के द्वारा ही प्रमाणित करता है कि हाँ, वो एक सच्चा मसीही है या नहीं है। सो आज के दिन में हम लोग देखेंगे कि पहली बात है इसमें, एक मसीही का दूसरे मसीही के प्रति कर्तव्य में पहली बात है, एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही से प्रेम करता है। एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही से प्रेम करता है। उसके लिए हम लोग देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसका 34 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? अपने लोगों को एक आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया है? एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा के साथ में ये भी कहते हैं कि जैसा मैंने किया है वैसे ही तुम्हें भी करने की आवश्यकता है। क्या हम और आप एक मसीही होने के कारण एक दूसरे मसीही के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? क्या हम उसे पूरा कर रहे हैं? क्या हम अपने प्रेम को दिखा रहे हैं अपने पासवान के साथ में, अपनी कलीसिया के साथ में, विश्वासी भाई बहनों के साथ में? क्या हम प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये सवाल है और ये हमें अपने आप से ढूंढने की आवश्यकता है। उसके साथ में यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है इस प्रकार से, मैं तुम्हें ये आज्ञाएं इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। क्या करो? एक दूसरे से प्रेम करो। तो एक मसीही का ये कर्तव्य है परमेश्वर के प्रति, एक मसीही का दूसरे मसीही के प्रति ये कर्तव्य है कि वो एक दूसरे से प्रेम करे। यदि हम प्रेम नहीं करेंगे एक दूसरे से तो हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं। पहला पतरस की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 22 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है। पहला पतरस की किताब उसका पहला अध्याय उसका 22 पद में यहाँ पे लिखा है कि जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है। क्या किया हमने? अपनी आत्मा को पवित्र किया है। कैसे पवित्र किया है? भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए, दूसरी बातों के लिए नहीं। भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए हमने क्या किया? अपने आप को सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया, दूसरे की नहीं, अपनी आत्मा को। तब लिखा है, तो हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो। सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो। तो जब हम प्रेम करते हैं तो हम एक दूसरे के प्रति, एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही से प्रेम इसलिए रखता है क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है और हमें निष्कपट प्रेम के साथ में हमें एक दूसरे से प्रेम करना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और उसकी बड़ाई कर सके और अपने हृदय की सच्ची लगन के साथ में हम एक दूसरे मसीह से प्रेम कर सके। क्या आप एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये आपके लिए सवाल है, मेरे लिए सवाल है। और यदि नहीं कर रहे हैं तो हमें करने की जरूरत है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है।
दूसरी बात है, एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही के लिए प्रार्थना करता है। एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही के लिए क्या करता है? वो प्रार्थना करता है। ये उसका अहम हिस्सा है और उसका ये जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर करे। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे याकूब की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 16 पद में लिखा है। याकूब की किताब 5 अध्याय उसका 16 पद, इसलिए तुम परस्पर या आपस में अपने पापों को मान लो। हमें क्या करना है? आपस में एक दूसरे के प्रति अपने पापों को मान लेना है। और मान करके क्या करना है? हमें लिखा है आगे, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अपने पापों को भी मानना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना है। जब हम अपने पापों को मान लेंगे तो हम परमेश्वर का दृष्टि में, परमेश्वर का नजर में धर्मी बन जाएंगे। और जब हम धर्मी बन जाएंगे तब हम क्या करेंगे? दूसरों के लिए जब प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए, तो यहाँ पे लिखा है कि जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे या एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगाई प्राप्त हो। क्यों प्रार्थना करना है? ताकि दूसरा व्यक्ति क्या हो? स्वस्थ हो। इसलिए हमें प्रार्थना जरूर करना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और तब इसके बाद में लिखा है, धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हमारा जीवन में, आपका जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देंगे। तो एक मसीही का दूसरे मसीही के प्रति ये कर्तव्य है कि वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर करे। यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आज से निर्णय कीजिए कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है और आपके जीवन में कार्य करने के लिए भी तैयार है। तीसरी बात है, एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही को क्षमा करता है। एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही को क्या करता है? क्षमा करता है। अभी हमने पढ़ा कि हमने अपने पापों को मान लें। जब हम पापों को मान लेते हैं एक दूसरे के सामने, तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है? हमारे पापों को माफ करता है। जब हम माफी को प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य होता है। तो इसलिए हमें दूसरे के सामने पापों की क्षमा मांगना है, दूसरों के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना है। साथ ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। ये नहीं कि सामने वाला हमें क्षमा कर दिया और हम उसे क्षमा ना करें। यदि ऐसा हम कर रहे हैं तो गलत है। तो हमें दूसरे को भी क्षमा करना है। और इसलिए जब हम मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसका 15 पद पढ़ते हैं, मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 15 पद, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि परंतु यदि तुम मनुष्यों को क्षमा ना करोगे, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करो, अपराध मतलब गलती, पाप, यदि आप अपने जीवन में मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, यदि करेंगे तो हमें भी क्षमा मिलेगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि तुम मनुष्यों को क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसलिए यदि हमें क्षमा चाहिए तो हमें क्षमा करना पड़ेगा और इसलिए हमें क्षमा करना जरूरी है। और इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 32 पद में इस प्रकार से लिखा है। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 32 पद में यहाँ पे इस प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, परमेश्वर ने यीशु मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी, ये आज्ञा है, जैसे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए वैसे हम भी एक दूसरे के अपराध को क्या करें? क्षमा करें।
यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम भी क्षमा नहीं पाएंगे। तो इसलिए जैसे यीशु ने हमारे पाप को क्षमा किया, वैसे दूसरे के भी गलती को हमें और आपको क्षमा करने की आवश्यकता है। कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, किसी पर किसी को दोष देने के कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ पर भी वही बात लिखा है कि एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। फिर लिखा है और प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। जैसे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किया है, वैसे ही हमें भी करने के लिए परमेश्वर हमें हिदायत देता है। तो इसलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना जरूरी है। यदि आपने अभी तक किसी को क्षमा नहीं किया, आपके अंदर किसी के प्रति मलाल है, किसी के प्रति आपके अंदर हृदय में ईर्ष्या है, जलन है, कपट है, तो आप उस व्यक्ति को माफ कर दीजिए। आपके जीवन में जो जलन है, कपट है, ईर्ष्या है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। और जो आप असंतुष्टि का जीवन जी रहे हैं, आप संतुष्ट हो जाएंगे। और आप जो आपके अंदर जो शोक का है या चेहरे पर हमेशा मायूसी है, वो आपका जीवन से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे के अपराध को क्या कर लो, क्षमा करो। एक मसीही का दूसरे मसीही के प्रति चौथा जो कर्तव्य है वो ये है, तो क्या आप क्षमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सवाल है। यदि नहीं कर रहे हैं तो हमें करना है। चौथा जवाब है कि एक मसीही का दूसरे मसीही के प्रति, एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही का बोझ उठाता है। एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही का बोझ उठाता है। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ। क्या करो, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। हमें एक दूसरे का भार, कोई बहुत परेशान है किसी भी बात को लेकर के, समस्या को लेकर के, जीवन को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, तो हमें उसको बोझ को उठाने के लिए हमें चाहिए। और जब हम उसके बोझ को उठाएंगे, उसको समझाएंगे, सांत्वना देंगे, उसको हिम्मत देंगे, हियाव देंगे, तो उसका जीवन में क्या होगा, परिवर्तन होगा और वो अपने जीवन में हल्का हो जाएगा। तो हमारा जो कर्तव्य है, एक मसीही का दूसरे मसीही के प्रति जो कर्तव्य है वो ये है कि हम एक दूसरे का बोझ उठाएं और एक दूसरे की बातों को सह लें। सबोपदेशक की किताब उसका 4 अध्याय उसका 9 और 10 पद। यहाँ पे लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं। यहाँ पे जो संदर्भ है वो परमेश्वर का और परिवार का एक संबंध है। तो यहाँ पे लिखा 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। और तब लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा अपने साथी को उठाएगा, परंतु हाय उस पर जब वो अकेला गिरे तो उसको उठाने वाला कोई दूसरा ना हो। यहाँ पर बोझ उठाने की बात की जा रही है। और सुलेमान राजा सबोपदेशक की किताब को लिखते हुए 4 अध्याय का 9 और 10 पद में हमें इस बात को बता रहे हैं कि हमें एक दूसरे का बोझ उठाना चाहिए। यदि हम एक दूसरे का बोझ उठाते हैं तो परमेश्वर हमें शांति देता है और परमेश्वर हमें बढ़ोतरी देता है। परमेश्वर हमारा अंदर शालीनता और सादगी को आने देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में शालीनता और सादगी को लेने के लिए हमें एक दूसरे का बोझ उठाना चाहिए। ये जो संदर्भ है ये एक परिवार के लिए, एक पति और पत्नी के लिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मसीही का दूसरे मसीही के प्रति कर्तव्य। तो एक मसीही का भी, यदि आपका दोस्त है जो बहुत परेशान है, समस्याओं से घिरा हुआ है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसके बोझ को हल्का करें, उसको उठाएं, उसको परमेश्वर में और बढ़ाएं, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो एक मसीही का यही कर्तव्य है कि वो एक गिरे हुए अपने साथी को उठाए और उसके द्वारा परमेश्वर की
महिमा करे वो। तो क्या आप एक दूसरे के बोझ को उठा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम, ये आप अपना आकलन करें। पांचवी बात है, एक मसीही का दूसरे मसीही के प्रति कर्तव्य यह है कि एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही को शांति देता है। एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही को क्या करता है? शांति देता है। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 18 पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसका 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। कोई शोक में है, कोई किसी के घर में कोई इस संसार से विदा हो गया, तो ऐसे लोगों का जीवन में क्या करना है? हमें शांति के शब्द चाहिए। परमेश्वर आपको शांति दे, धीरज रखो भाई बहन, धीरज रखो। परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे, परमेश्वर आपको अपनी शांति देंगे, अपनी सुरक्षा देंगे। कोई बात नहीं, सभी के साथ में है। तो ये सांत्वना के शब्द जो है हमारे और आपके एक दूसरे का जीवन में बल और सामर्थ्य देता है। इसलिए हमें एक दूसरे को शांति और सांत्वना देने की आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 3 से 6 पद में लिखा है, यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 3 से 6 पद। धन्य है परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, जो दयालु पिता और समस्त शांति का परमेश्वर है। दयालु परमेश्वर है हमारा और समस्त शांति का परमेश्वर भी है। और वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। किस में देता है? सारे कष्टों में, क्लेशों में, शोक में, हर चीज में परमेश्वर शांति देता है कि हम भी उनको, क्यों देता परमेश्वर? ताकि हम भी उनको जो क्लेश में है वैसी ही शांति दे सकें जैसी परमेश्वर ने हमको दिया है। और इसलिए हमें उनको भी शांति देना है, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमारे लिए अधिकाई से हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा क्या है? अधिकाई से है। और तब 6 पद में लिखा है, परंतु यदि हम क्लेश उठाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। यदि हमें शांति मिली है तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जो उन क्लेशों को धीरज से सहने में सहायक होती है जिनको हम भी सहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें शांति, जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें शांति दी है, आपको भी शांति देता है। इसलिए मैं आपको शांति देता हूं। आपके कष्टों में, आपका मुसीबत में, आपका समस्या में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और परमेश्वर आपकी सहायता करके अपनी महिमा को वो प्रकट करेंगे। इसलिए परमेश्वर की शांति आप सबके साथ में बनी रहे और परमेश्वर आपको असीम शांति से भरपूर करे, ताकि आपका जीवन में हर एक समस्याओं के बीच में परमेश्वर आपके साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे। और इसलिए हम प्रार्थना के साथ आपके लिए, आपके शांति के लिए भी दुआ करेंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे। छठी बात है, एक मसीही का दूसरे मसीही के प्रति जो कर्तव्य है, एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही को शिक्षा देता है, सिखाता है। शिक्षा देना हमारा और आपका कर्तव्य है। तो एक मसीही का दूसरे मसीही के प्रति ये कर्तव्य है कि वो उसको क्या करे? शिक्षा दे। हमें और आपको भी शिक्षा देने की जरूरत है। और जब हम एक दूसरे को शिक्षा देते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। कुलुस्सियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 16 पद में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदयों में, मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। फिर लिखा है, समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा दो। वचन को अपने हृदय में बसने दीजिए। केवल चंगाई के लिए आप यीशु के पास में मत जाइए। केवल चंगाई के लिए आप यीशु के पास में मत आइए। आप आइए, चंगाई एक साधन है आपको यीशु के पास में आने के लिए। तो आप केवल चंगाई के लिए अगर यीशु को जानते हैं और जानना चाहते हैं तो ये सही नहीं है। आपको परमेश्वर ने इस बीमारी के द्वारा, समस्या के द्वारा क्या किया? परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। क्यों बुलाया है? ताकि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन अधिकाई से बसने पाए। तो आपके हृदय में परमेश्वर का वचन
क्या होना चाहिए, बसना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे कहता है कि कुलस्यों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद में कि मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से, मतलब अधिकाई से बसने दो। और फिर लिखा है समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा दो। समस्त ज्ञान, जितना आपके पास में यीशु के वचन का ज्ञान है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, आप क्या कीजिए, दूसरे को सिखाने में लगा दीजिए। और जब आप दूसरे को सिखाने में लगाएंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक और ज्ञान बढ़ेगा। परमेश्वर का आत्मा और आपकी सहायता और मदद करेंगे। और तब इसके बाद में लिखा है और चेतावनी दो, मतलब जहाँ पे सिखाना है, समझाना है, गलती किया है कोई, तो उसको चेतावनी भी देना, भाई ऐसे नहीं करना, बहन ऐसे नहीं करना, बेटा ऐसे नहीं करना, बेटी ऐसे नहीं करना। तो ये चेतावनी भी देने का काम आपका है। एक मसीही का दूसरे मसीही को न केवल शिक्षा देना है लेकिन उसको चेतावनी भी देना है। और फिर उसके बाद में लिखा है अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान क्या करो, और आत्मिक गीत भी गाया करो। तो हमें पर अपने हृदय में हमेशा परमेश्वर का स्तुति गान, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का बड़ाई हमें करते रहना चाहिए और हमें करना है और करने की आवश्यकता है। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि इन्हीं बातों की आज्ञा और शिक्षा दे। तो हमें परमेश्वर के वचन का क्या करना है, लोगों को ज्ञान देना है। क्या ज्ञान देना है कि हम इसलिए परिश्रम और प्रयत्न करते हैं क्योंकि हमारी आशा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर स्थिर है, जो सब मनुष्यों को विशेषकर विश्वासियों का क्या है, वो उद्धार करता है। सब मनुष्यों का उद्धार करता तो है, लेकिन विशेष तौर से हम विश्वासियों के लिए, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका उद्धार करता है। सबका नहीं हो सकता है, सबका तो है, लेकिन उनका है जो विश्वास करते। तो क्या आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं? यदि आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपका उद्धारकर्ता बनकर आपकी सहायता करने वाला है। मत्ती 28 का जब हम लोग पढ़ते हैं उसका 19 पद में, तो वहां पर भी मत्ती 28 अध्याय उसका 19 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे भी लिखा है क्या, जाओ क्या करो, चेला बनाओ, और चेला बना करके क्या करो, उनको परमेश्वर के वचन का पालन करना उनको सिखाओ। तो 19 पद में लिखा है इसलिए जाओ, जाने की बात है। फिर कहता सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। एक जाति का नहीं, सब जातियों के लोगों को क्या करना है, चेला बनाना है। तो यीशु मसीह केवल एक जाति के लिए नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह सब जाति के लोगों के लिए आया। इसलिए यीशु मसीह के पास में आज के दिन में बहुत सारे जाति के लोग आते हैं। हर एक जाति का लोग पाए जाते हैं। ये अलग बात है कि लोग समाज के डर से और लोगों के डर से, समाज में रहने के कारण, अपनी जाति ऊंची होने के कारण समझते हैं, तो वो जो है खुल करके यीशु के सामने नहीं आना चाहते हैं या नहीं आते हैं। पर हर एक जाति से परमेश्वर प्रेम करता है क्योंकि उसने ही बनाया है। एक ही परमेश्वर है और हम एक ही बाप की संतान हैं, और उसने हमें और आपको इस संसार में बनाया है। और इसलिए वो कहता है कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। और तब उसके बाद में 20 पद में लिखा है जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। सिखाना है। फिर कह रहा है तो एक मसीही का कर्तव्य है कि दूसरे मसीही को परमेश्वर के वचन को मानना भी सिखाए। पास्टर का भी काम क्या है, चरवाहे का काम क्या है, कि परमेश्वर के वचन को मानना सिखाएं। अब आप माने या ना माने, लेकिन आप एक दूसरे का जो कर्तव्य है, सच्चा मसीही का जो कर्तव्य है कि वो परमेश्वर के वचन को मानना आपको सिखाए। फिर परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ में है। तो इसलिए एक मसीही का दूसरे मसीही के प्रति ये कर्तव्य है कि वो परमेश्वर के वचन को मानना लोगों को सिखाए। तब अंतिम बात है एक मसीही का दूसरे मसीही के प्रति कर्तव्य। 7वीं बात है एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही की चिंता करता है। एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही की क्या करता है, चिंता करता है। तो हमें
एक दूसरे की चिंता करना आवश्यक है। क्या आप एक दूसरे की चिंता करते हैं या नहीं करते हैं, ये सवाल आपके लिए है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए मैं देह का अंग नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का अंग नहीं है? ये सवाल है। और तब इसके बाद में 25, 26 और 27 पद में लिखा है कि देह में कोई फूट ना पड़े, परंतु सब अंग अपने समान एक दूसरे की चिंता करें। यदि एक अंग दुख पाता है तो उसके साथ सब अंग दुख पाते हैं, और यदि एक अंग सम्मानित होता है तो सब अंग उसके साथ सम्मानित होते हैं, आनंदित होते हैं। इसी प्रकार तुम भी मसीह की देह में हो, एक एक करके उसके अंग। तो मसीह में क्या है, हम एक दूसरे का अंग है, इसलिए एक दूसरे का अंग होने के कारण हमें क्या करना है, एक दूसरे की चिंता करना है। हमारा शरीर है, हाथ, पैर, सिर, आंख, कान, मुंह, जीभ, सब सारे अंग क्या करते हैं, एक साथ मिल करके काम करते हैं। तो हम मसीह में एक दूसरे के अंग हैं। इसलिए एक अंग यदि कमजोर है, एक भाई यदि बहन कमजोर है, तो हमें उसको मजबूत करने का काम आपका और मेरा है। इसलिए हमें इस जिम्मेदारी से हम अलग नहीं हो सकते हैं। अपने इस कर्तव्य को पूरा करने से हम पीछे ना हटें। इसलिए हमें, क्या हम कर रहे हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं या नहीं करते? कमी में, घटी में, तंगहाली में, हर चीज में उसकी हमें क्या करनी है, चिंता करनी है। तो आज के दिन में हमने देखा है कि एक मसीह का दूसरे मसीह के प्रति जो कर्तव्य है, वो पहला है, एक दूसरे से प्रेम करता है। एक सच्चा मसीही दूसरे मसीह से प्रेम करता है। दूसरी बात, एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही के लिए प्रार्थना करता है। तीसरी बात, एक सच्चा मसीही दूसरे मसीह को क्षमा करता है। चौथी बात, एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही का बोझ उठाता है। पांचवी बात, एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही को शांति देता है। छठी बात है, एक सच्चा मसीही दूसरे मसीही को शिक्षा देता है। और अंतिम बात है, एक सच्चा मसीही दूसरे मसीह की चिंता करता है। क्या आपके अंदर ये गुण पाए जाते हैं? यदि नहीं पाए जाते हैं, आज ही प्रार्थना करें और आज ही से अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रैक्टिस करें, ताकि आप परमेश्वर का एक सच्चा और अच्छा मसीही जीवन जी सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं ये वचन हर एक का जीवन में कार्य करे, ताकि इस वचन के अनुसार वो अपने जीवन जी सके और आपका महिमा कर सके। हे पिता, आप सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रत्येक बात में आपको महिमा देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के जीवन में प्रेम, प्रार्थना, क्षमा, बोझ उठाना, शांति देना, शिक्षा देना और एक दूसरे की चिंता करना, ये हर एक मसीही के जीवन में ये उनका कर्तव्य है। इस बात को वो समझ सके और आपकी महिमा इसके द्वारा कर सके। धन्यवाद के साथ आपका आत्मा हर एक की सहायता करे और आपका आत्मा हर एक से बातें करे। हर एक को आशीष दीजिए। आपका नाम में इस प्रार्थना करते हैं, हर एक को बल और सामर्थ्य, ताकि इसे पूरा कर सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे आपको।